जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शकों, वीडियो को देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हम जब नया वीडियो पोस्ट करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दर्शकों, आज मैं आपको महाप्रभु जगन्नाथ जी के कैसे पूजा किया जाता है इसके सरल विधि बताता हूँ। न मंत्र ध्यान योगम न पूजा मंत्र साधनम। प्रभु जगन्नाथ जी को न मंत्र या तंत्र या जंत्र किसी भी प्रयत्न करने से भी कोई बांध नहीं सकता है। प्रभु जगन्नाथ को बांध सकता है तो भक्ति भाव से, सच्चा दिल से अगर बुलाओ तो दुनिया में किसी भी जगह पे आप बुलाइए तो प्रभु जगन्नाथ जी तत्क्षण महाप्रभु दौड़े चले आएंगे। ये बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं बताता हूँ और वर्णन भी करता हूँ। जिंदगी में बहुत सारी समस्या में मैं गुजर चुका हूँ। पलक झपकते ही महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मेरे रक्षा की थी। मैं पूरी धाम उड़ीसा से आपसे बात कर रहा हूँ। महाप्रभु की प्रत्यक्ष अनुभव से मैं आप लोगों के साथ ये बात वर्णन करता हूँ। आपको सुनकर भरोसा नहीं होगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दिल आज भी धड़कता है, आज भी इनके हृदय जीवित अवस्था में है। ये बात महाभारत की युग की बात है। जब जारासवर ने भगवान कृष्ण जी को तीर मारा था तब भगवान कृष्ण जी ने देह त्याग कर दिए थे। तब पांडवों ने क्या किया, भगवान कृष्ण जी के शरीर को तो जला दिया, लेकिन शरीर जल गया, लेकिन इनका जो हृदय है वो जला नहीं। तब क्या पांडवों ने क्या किया, इनका आधा जला शरीर से निकला जो हृदय को समुद्र में बहा दिया। वो आधा जला हृदय समुद्र में बहाते बहते पूरी धाम में आके पहुंचा, उड़ीसा पूरी धाम में आके पहुंचा। इसी हृदपिंड जो हृदय पूरी जगन्नाथ जो आज देख रहे हैं, ऊपर से तो वो काठ की है, लेकिन अंदर वो जो जीवित अवस्था में हृदय है वो अंदर है। जब 2 आषाढ़ की महीना आते हैं तब नव कलेवर होता है महाप्रभु जगन्नाथ जी का। वो ऊपरी जो हिस्सा जो काट की है वो निकाल के जला दिया जाता है और विधि पूर्वक वो जो हृदपिंड जो हृदय है वो नूतन मूर्ति में स्थापित किया जाता है, विधि पूर्वक स्थापन कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की जीता जाता देवता कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के पूजा कैसे किया जाता है वो आप ध्यान से सुने, मैं बताता हूँ। कैसे पूजा करने से भगवान जगन्नाथ संतुष्ट होते हैं वो आप जानिए। सर्वप्रथम जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के पूजा करना चाहते हैं वो व्यक्ति पूरा शाकाहारी होने से बहुत अच्छा होगा और बहुत लाभ भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जी मांस मदिरा सेवन करने वालों से बहुत नफरत करते हैं। प्रभु जगन्नाथ पूजा करने वाले पहले प्राप्त स्नान कर ले और पुरुष हो तो हल्दी रंग का धोती पहन ले और महिला हो तो हल्दी रंग का साड़ी पहन ले। प्रभु जगन्नाथ जी के फोटो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से लेके एक फ्रेम बना दीजिए। एक काठ की चौक में कपड़ा बिछा दे, हल्दी रंग का कपड़ा, कोई भी कपड़ा बिछा के प्रभु जगन्नाथ जी का फोटो का स्थापन कर दे। फिर सफेद पुष्प कोई भी पुष्प हो, लेकिन कनर पुष्प नहीं देना, कोई भी सफेद पुष्प हो वो जगन्नाथ जी को माला रूप में चढ़ाना, फूल होने से भी चलेगा। तुलसी का पत्ता जरूर देना, जगन्नाथ जी का अति प्रिय है तुलसी के पत्ते। और भोग में आपके सक्षम अनुसार से कोई भी भोग देना, ऐसा नहीं कि ज़्यादा भोग चढ़ाएंगे से प्रभु जगन्नाथ संतुष्ट हो जाएंगे। आपके सक्षम के अनुसार कोई भी भोग चढ़ाना। और एक बात
ध्यान से रखिए, सुनिए। 3 मूर्ति, जगन्नाथ जी का फोटो या मूर्ति लीजिए, 3 होना जरूरी है। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये तीनों मूर्ति का पूजा ही करना। केवल जगन्नाथ जी का पूजा करने से पूजा आपका संपूर्ण नहीं होगा, आधा ही रह जाएगा, क्योंकि जगन्नाथ जी भाई बहन के साथ ही पूजा पाते हैं। फिर आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ के एक देसी घी का दीपक जलाइए, धूप दीप नैवेद्य दे के पूजा करिए। धूप में आप पंचांग धूप ले सकते हैं। पंचांग धूप क्या होता है मैं अब शॉर्टकट में बता देता हूँ। कुछ चंदन की लकड़ी, देसी घी, शहद, श्री कर्पूर, 3-4 चीज को अच्छी तरह मिला दीजिए। वो पंचांग धूप, वही धूप जगन्नाथ जी को बहुत प्यारा होता है। ये 5 चीज लेके धुने में डाल दीजिए, डाल के धूप बनाइए। वो धुआं जो होगा वो जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। फिर आप क्या करेंगे, पहले आसन बिछाने के बाद त्राही अच्युत 108 बार जाप करें। वो त्राही अच्युत क्या है? अच्युत महाभारत के युग में जो सुदामा थे, वो अच्युत के रूप में कलियुग में जन्म लिए थे। वो भविष्य मालिका का वर्णन किया था। वो भविष्य मालिका जो वर्णन किए थे, वही अच्युतों को गुरु मान के आप तो पूजा करेंगे तो आप पूजा में जरूर सफल होंगे। पहले आसन बिछा के बैठने के बाद त्राही अच्युत, त्राही अच्युत, त्राही अच्युत, त्राही अच्युत 108 बार जाप करें। इसके बाद त्राही जगन्नाथ, त्राही जगन्नाथ, त्राही जगन्नाथ, त्राही जगन्नाथ 108 बार जाप करें। वो दोनों 108 बार जाप करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम वो मैं आप तो नेट में ही ले सकते हैं डाउनलोड करके, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अपने दूसरे वीडियो जो विष्णु सहस्त्र नाम का दिए थे इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम जप करने के बाद आप अष्टगुज्जरी, जो महाप्रभु जगन्नाथ जी को बहुत प्यारा है, वही अष्टगुज्जरी जो आप जप करेंगे, मैं उच्चारण कर देता हूँ मैं कैसे किया जाता है। आप इसको नेट पे डाउनलोड करने से नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप में ही मिल सकता है। ये हिंदी पर रूपांतरित कहीं भी नहीं मिलेगा। आप नहीं तो सुन के हिंदी में लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए अष्टगुज्जरी कैसे होता है। ओम अच्युतं गोलकनाथं साक्षात् विष्णु स्वरूपकं कलियुगे विहरं च अष्टगुज्जरी प्रकाशितं भाव विनोदिया ठाकुर भक्त बसल हरि भक्तंक पाई कले बर 10 मूर्ति धरी भक्त तुम्भर कि करिब भक्त बोलरे थाओ भक्त पेशिला हस्तिनाकु दूतपणरे जाओ भक्त देखाइला स्तंभुकु स्तंभु हेल उदित भृत्यर भृत्य परिभृत्य भणे दिन अच्युत विषयार सरे मजिली साधु संग को तेजी तरुणी तनया तनुको दिबार जनी हेजी तुम्भ नाम काहू जानिबी प्रभु जगु जीवन प्रकृति मते भुलाइला सुधार सप्यान पतित पावन बाना से जहु शुणिले तोर दिन अच्युत जे कहई तेनु भरसा मोर दुर्जन लोकंकु डरई पिठे जात ना देई निरक होई पड़िअछि भवसागर मोहि तुम्भे जेबे कृपा करिब मते थिब आवरी वृत्तान्तक किस करिब बोध सड़ ऐरी पांडवंकु तुम्भे रखिल कि कले कुरुपति जाहाकु तुम्भे जे रखिल भणे दिन अच्युति तुम्भर भृत्य के होइब गोष्ठ मंडले कह
ସେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ସମକଚ ହୃଦେ କିନ୍ତୁ ନ ବହ। ତୁମ୍ଭ ସେବା କାହୁଁ ଜାଣିବି ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା, ସେବାର ସୀମା ନ ଜାଣି ନ ହୁରି ବୋଇଲି ଅବା। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଅଙ୍କିତ ଏମାନ ଯେଉଁ ଚରଣେ ନୀତି, ହୃଦ ପଦ୍ମ ଯୋନି ଭୁଲନ୍ତି ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି। ମାୟା ଜାଲ ଟୋପେ ପଡ଼ିଲି ଦିଗ ନଦୀ ସେ କୂଳ, ଭାତା ବନ୍ଧୁ କିସ କରିବେ ମୋତେ ନୋହିଲା ସ୍ଥଳ। ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣି ହୁଅ ଚିନ୍ତା। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବୋଲି ଏକ ଦ୍ୱିଜ ହୃଦେ ମାଇଲା ନାଥ, ତୁମ୍ଭେ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହସିଲ ତୁମ୍ଭ ମହିମାନ୍ତ। ରାଜୁଷି ସଭା ଯଜ୍ଞଶାଳେ ବେତ ଧରି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭୃତ୍ୟକୁ ନୃପତି କରାଅ ପ୍ରଭୁ ଇଡ଼େ ହଟିଆ। ବ୍ୟାଧ ଜାମ୍ବିଳ ଗଣିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ସୁଗତି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି। ତୁମ୍ଭ ଚାମୁରେ ଜଣାଉଛି ଗୁରୁ ସନ୍ଦେହ କଥା, କେ ଗୁରୁ କେ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି ମତା। ଅବିବେକ ହୋଇ ରହିଲ ଶୁଣି ହେଲି ଚକିତ, ଦିବା ରଜନୀ ଗୁଣୁ ଥାଇ ଶାନ୍ତ ନୋହିଲା ଚିତ। କେ ଦେବତା କେଉଁ ଭକତ କେ କାହାକୁ ପୂଜିଲା, କେ ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେଉଁ ଗୋଟା ଭୁଞ୍ଜିଲା। କେ ଯତି କେ ସତୀ କେ ପତି କେଉଁ ଗୋଟା ନିରସ, କେ କଲା ତହୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ କେଉଁ ଗୋଟା ହରସ। କେ ନର ଗୁଞ୍ଜର ତୁରଙ୍ଗ କେ କାହିଁରେ ଆଶ୍ରମ, କେ ଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ୍ତି କେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦହନ। ଛପନ କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସର୍ବଘଟେ ଏକତ୍ୱ, ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ନାନାକାର ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାରି ବେଦ ପୁଛିଲି, ତୋ ବିନୁ ମୋତେ ଗତି ନାହିଁ ତୀର୍ଥ ବାତ ଲୋଡ଼ିଲି। ଗୁରୁ ଶବଦ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମନ। ଇହ ପରଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଗତ ପର ଚେତନୁ, ତ୍ରିଗୁଣ ଅର୍ଗତି ମୀରକୁ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ଭାନୁ। କମଳ କେଶର ଦଳରେ ଲୀଳା କରେ ଭ୍ରମର, ଶୂନ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଉର୍ମି ଜ୍ୟୋତି ଶୂନ୍ୟ ଚୁମ୍ବେ କେଶର। ଛପନ କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବ, କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଯାର ବାସନା ଥିବ। ନ ଜାଣି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ହେ ମଣୁଥିବ କେଶବ, ଦିବା ରଜନୀ ତିଳେ ତିଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଥିବ। ଜୀବ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଶରଣ ପ୍ରଭୁ ମାଗଇ ତୋତେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟକୁ ଭ୍ରମ ଲାଗିଲା ମୋତେ। କେଉଁ ବରଷ କେଉଁ ମାସ କେତେବେଳରେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହୁଁ ଯାଇ କାହୁଁ ରହିଲା ମୋର ନୋହିଲା ହେତୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତେ ଦିନକୁ ମୋ ଆଶା, ଅଭୟ ଚରଣେ ମାଗଇ ମୋର ଏହି ଭରସା। ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ ଉତ୍ତରେ ଗ୍ରାମ ନେମାଳ ସ୍ଥାନ, ଏ ସ୍ଥାନେ ଏ ଦେହ ରହିବ ମୋର ଏହି ଧ୍ୟାନ। ଛପନ କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯହୁଁ କରିଛ ଜାତ, ତୁମ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ମୁଇଁ ବଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାପୁରୁଷ ଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବିରଚିतं अष्टगुज्जरि संपूर्णम्। ओम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम शरणम। दर्शकों, ये बात, ये जो उच्चारण किया हम अष्टगुज्जरी, ये है उड़िया भाषा में है। इसका आप अनुवाद करके हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई समझ में नहीं आएगा। अगर वो समझ में नहीं आने से भी चलेगा, आप नहीं तो ये ऑडियो लगा दीजिए पूजा का समय, नहीं तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हैं। हिंदी अनुवाद आप खुद ही पढ़ सकते हैं। भाषा समझने में कोई, इसमें कोई आपका कोई ज़रूरत नहीं, पूजा में लगाइए, वही बड़ी बात है। दर्शकों, ये महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अंत में मेरा प्यारा भरा नमस्कार।